हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेट 2021 की रिवीजन स्ट्रेटेजी, है ना। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ दे दूंगा और आप फटाक से आपका गेट निकल जाएगा। पर ऐसा ज़रूर है कि आपको हेल्प ज़रूर हो जाएगी कि रिवीजन करते कैसे। तो बिफोर दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ दीपक सबनानी। I did my master's from IIT Guwahati, and I have secured 9.36 pointer there. My gate rank in first time was 632. Okay. And then I have worked in around 4 years in a research and development, Larsen and Toubro. I was in R&D Center Chennai, and then I worked in Renisha Metallurgy, that is also in Research and Development Center. Okay. And I'm guiding student from few years for GATE. तो मैंने गेट क्रैक भी किया है और अच्छे रैंक से क्रैक भी किया है, फर्स्ट टाइम में भी क्रैक किया है। तो आई फील आई कैन गाइड यू फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि रिवीजन करते कैसे हैं। काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि मतलब साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और मतलब अपने क्लासेस उन्होंने अटेम्प्ट किया है, कोचिंग किया है, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, पर लास्ट में बच्चे ये पूछते हैं कि सर अब रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सिलेबस वास्तव में बड़ा है। ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए नहीं, सबके लिए है। सिलेबस वास्तव में बहुत बड़ा है और इस सिलेबस को याद कैसे रखा जाए, दैट इज द मेन प्रॉब्लम जो मैंने फील किया बच्चों को आती है। तो कई ऐसे बच्चे देखे मैंने जो मतलब बहुत धुरंधर रहते हैं क्लास में, पर ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन स्ट्रेटेजी वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में एवरेज रहते हैं पर रिवीजन इतना सटीक रहता है कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और पहले अटैम्प्ट में वो 500,000 रैंक में आराम से आ जाते हैं, इसके अंडर आते ही हैं। तो जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो पहले से 100 रैंक में आते हैं, पहले से 200 रैंक में जो आते हैं, या पहले 500 रैंक में भी आप मान लो जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों का रिवीजन स्ट्रेटेजी काफी प्रॉपर रहता है। ये लोग रिवीजन कैसे करते हैं उसका मैं एक ग्लिम्स आपको देता हूं कि जैसे टेस्ट सीरीज मैंने लिखा, टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। अगर आपको रिवीजन करना है कि बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ऐसे रिवीजन नहीं करना है। आपने अभी तक सारा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। एक अच्छे बच्चे के लिए जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, उस बच्चे के लिए इसका सिलेबस खत्म हो चुका है। अब वो रिवीजन करना चाह रहा है तो उसको कैसे रिवीजन करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चाहिए कि आपके पास मान लो 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 सब्जेक्ट को आपने क्या किया, उसका टेस्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेस्ट देना शुरू किया। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं वाला, जो इनके पास ये फुल लेंथ टेस्ट है, इसको पहले दे देते हैं। जहां वो ये टेस्ट के पास जाते हैं वहीं उनका लेवल, मतलब उनका जो मेंटल लेवल है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा फुल लेंथ टेस्ट दिया आपने बिना रिवीजन के, तो इट इज 100% श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी गुड स्कोर इन दैट टेस्ट। जब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, बिल्कुल रटी नहीं पड़ी होंगी, तब तक आप नहीं दे पाओगे। ऐसा क्यों है? देखो, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ के आपने वो याद नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाता है। तो आपने क्या करना है, फॉर अ पॉजिटिव नोट हम लोग को क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, ये मेरा पहला टास्क होना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना ही है, हर सब्जेक्ट का देना है। मान लो 10 सब्जेक्ट है तो आप 10 सब्जेक्ट को पर डे की तरह चूज करो कि आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा खत्म किया, एक दिन दो एक सब्जेक्ट को, नोट्स को और टेस्ट को एक दिन दिया आपने, डे 1 बोला, एक सब्जेक्ट खत्म किया आपने। अगर पूरा पढ़ रखा है आपने तो सिर्फ नोट्स पढ़ो, उससे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और रात को एक टेस्ट दे दिया हमने, तो इसका टेस्ट ओवर हो गया हमारा। ठीक है, तो टेस्ट दे दिया हमने, इसका टेस्ट 1 दे दिया। ऐसे आपने 10 सब्जेक्ट तो 10 दिन चलाया इसको, तो 10 दिन में आपके कितने टेस्ट हो गए? 10 टेस्ट हो गए और 10 सब्जेक्ट रिवाइज हो गए। फिर जो अगले 10 दिन है दोबारा आप ये साइकिल चलाओगे, दोबारा डे 1 से डे 10 तक। और अगर जैसे आज के बाद 1 महीना अगर बाकी है मैकेनिकल के लिए या किसी भी ब्रांच के लिए, अगर 1 महीना बाकी है तो आपने दो अगर रिवीजन ले लिए तो यकीन मानो आपकी चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और अगर मानो किसी के पास और ज्यादा टाइम है कि अगर किसी का पेपर 15 तारीख को है या 14 तारीख को है, तो वो क्या कर सकता है, अब जो उसने एक एक दिन में लिया, अब वो एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट का भी रिवीजन ले सकता है। तो 5 दिन और उसने दे दिए और फिर अपने 10 सब्जेक्ट सारे खत्म कर दिए उसने। ठीक, सारा रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद एटलीस्ट उसको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने ही है, 5 फुल लेंथ टेस्ट तो उसको देने ही पड़ेंगे। पर
व्हाट आई फील जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपने बहुत ईमानदारी से दिया है तो ये 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इनफ होंगे एक गेट के एग्जाम से पहले। जो गेट का पेपर फुल लेंथ अटेम्प्ट कैसे करना है तब इनफ हो जाएंगे। पर उन बच्चों के लिए है ये जिन्होंने पूरा रिवीजन करा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है अपने को। अगर आपका एक रिवीजन भी आपको पहले 10 दिन का ही कॉन्फिडेंस दे दे कि हाँ चलो मुझे चीजें याद हो गई, तो भी बच्चा क्या कर सकता है कि 1-2 फुल लेंथ टेस्ट एक रिवीजन के बाद भी दे सकता है। फिर अगर मान लो कॉन्फिडेंस नहीं है फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद, तो वो एक रिवीजन का चक्कर और लगाएगा, उसके बाद दोबारा से फुल लेंथ टेस्ट देगा, तो उसका रिवीजन से क्या होगा, कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट में उसके और अच्छे नंबर आएंगे। नहीं तो अगर आपने मतलब ये क्या है कि ये बड़ी खाई है, अगर आपने बिना याद करे हुए या बिना मेहनत के इसको दिया तो आप डिप्रेस हो जाओगे और पेपर भी शायद ही आप दो फिर उसके बाद। तो जिन बच्चों को अच्छे से पेपर देना है तो उनको पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए, उसके बाद उनको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस, और जो मैंने खुद पे भी अपना लगाया था एंड आई थिंक आई डिड वेल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मैं कॉलेज के साथ भी था, उस टाइम काफी टाइम ही नहीं रहता था। और दूसरी बात, ये मेन चीज है आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि 28 मार्क्स कैरी करते हैं और बहुत बड़ा चंक है। बच्चे सोचते हैं कि चलो पहले कोर कर लेते हैं और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन बाद में कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है उनकी कि वो कोर को छोड़ देते हैं, ठीक है। कोर के चक्कर में वो एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं। कोर तो कर लिया, पर ये भी तो 15 नंबर है ना बाबा, तो ये भी हमको उतना ही इक्विवेलेंट मेहनत से करना है। और अगर आज भी आप करते हो तो रोज एक एक्सरसाइज इंजीनियरिंग मैथ्स का आपको करना है, रोज एक एक्सरसाइज एप्टीट्यूड का आपको करना ही है, चाहे जो हो जाए। तो जहां आपके 28 मार्क्स बन गए वहां आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो जहां ये 28 नंबर किसी के बन जाते हैं ना, 100 से 28 सीधा उसके बन गया, वहीं उसे इतना कॉन्फिडेंस आया था कि वो कोर में और अच्छा करता है। तो ये नंबर्स आपको भूलने नहीं है। मैं इसीलिए स्टार्ट में जब भी मैं क्लास लेता हूं, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड में हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप करो। ये तो आपको रोज एक एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि ये नंबर इतना टफ आएगा भी नहीं। गिना चुना सिलेबस है, उसी में से आना है, और 28 नंबर्स इज अ रियली एक बूस्टर है जब आप पेपर देते हो फुल लेंथ का। कि मानो 100 मार्क्स में से अगर आपके 20 में से 25 भी स्कोर हो गया तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, चलो चलो 25 तो आ गया हाथ में, अब मैं आराम से कोर कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप ये 4 बातों को ढंग से याद रखते हो और इसी स्ट्रेटेजी से रिवीजन करते हो, तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर ऑल दी गेट कैंडिडेट्स जो गेट 21 लिख रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप फॉलो करिए और एक अच्छा डे रूटीन बनाओ। एक अच्छा डे रूटीन बनाओ, सुबह 6 या 7 बजे से आप पढ़ने बैठो और रात को 8-9 बजे तक पढ़ो और फिर एक टेस्ट दो, तो इससे आपके रूटीन भी बन जाएगा। और एक चीज और आप कर सकते हो कि जो आप टेस्ट दो, टेस्ट आप जो आपका स्लॉट है, जिस स्लॉट में आपका पेपर है, जो फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना आप, जिस भी स्लॉट में आपका पेपर है उस स्लॉट में आप फुल लेंथ टेस्ट देना। और जो आप टेस्ट भी दोगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक दिन आपने रिवाइज कर लिया, अगले दिन सुबह अगर पेपर दे दो, तो उसी स्लॉट में आप अपना टेस्ट दो जिसमें आपका पेपर है। उससे क्या होगा कि उस टाइम में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कि उस टाइम में पेपर को करने की आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दिस ऑल्सो आई रिकमेंड कि ये 4-5 बातें अगर आप याद रखोगे तो एक अच्छा बच्चा जिसने अच्छी तैयारी की है उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी पेपर देने में, ठीक है। तो विद ऑल दीज टिप्स आई विश यू all the best for your revision. I hope you like our video, so please like and subscribe our channel, and please wait for the further videos. Thank you. Bye bye.